देखो आज में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल के ऊपर। पिछले क्लास में तुमने देखा होगा कि कैसे हमने बबशूट की मदद से बबशूट के फंडामेंटल्स वगैरह सब पढ़े थे, उसको यूज़ कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखे थे, ठीक है। बट उसमें कुछ चीज़ें देखे होगे कि जब तुम बबशूट के मदद से कोई भी रिक्वेस्ट को जब इंटरसेप्ट करते हो, उसमें कुछ चीज़ें आते हैं एंड जब उसका रेस्पॉन्स भी देखते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आते हैं जो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को फंडामेंटल क्लियर होगा, जिसकी वजह से वो अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो चीज़ें होता था, वो समझ गए होंगे, ठीक है। बट काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो आज मैं तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर कर दूँगा। इसको देखने के बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद ना, तुम भाई पूरा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, और तुमको समझ में आ जाएगा कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, इसको मैं इस वजह से चेंज कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है। चीज़ें तुमको समझ में काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास वही रहने वाला है। आज हम पढ़ने वाले एचटीटीपी हेडर्स एंड उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही में कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे कि वेबसाइट जो होता है वो काम कैसे करता है, कौन प्रोटोकॉल वगैरह क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल पे चलता है, ये सब चीज़ें बेसिक से चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है ट्राइकमी का एक मतलब रूम के लर्निंग पाथ है, जो वेब हैकिंग एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो इस पे तुमको आना है, हाउ टू वेबसाइट वर्क, ठीक है। इसको देखो, ये दोनों है, ये काफ़ी, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ तुमको क्या पढ़ना है। वैसे तो मैं अभी भी तुमको यही पढ़ाऊंगा, बाकी मैं इसका अलग से नोट भी बनाया हूँ, वो भी तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। तुमको हो सके तो इसको पूरा पढ़ो, HTML, जावास्क्रिप्ट, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर वगैरह वगैरह तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं तुमको बताऊंगा आज अभी, देखो ये वाला, बाकी तुम इस पूरे को कंप्लीट कर सकते हो। इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें काफ़ी नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि वेबसाइट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इससे पहले पता है किसको कि वेबसाइट वगैरह कैसे काम करता है, उसका रिक्वेस्ट कैसे आता है, फिर सर्वर से रेस्पॉन्स वगैरह कैसा आता है, कुछ पता है? बताओ। ओके, 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 थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, जिसको आता है अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं आता है मैं बता देता हूँ, बाकी जिसको आता है तो ये बोरिंग ही लगेगा, बट कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, डेवलपर वालों को ये पता ही होगा कि कैसे काम करता है। बाकी तो जिसको जो भी मतलब नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा देख लो ताकि रिवीजन भी हो जाए। बाकी देखो, क्या होता है, इसमें देखो, इसमें बताया गया कि जो भी रहता है, ठीक है। मैं इधर आता हूँ सीधा, मैं तुमको बता देता हूँ। पहले देखो, तुम्हारा ब्राउज़र है जो कि एज़ ए तुम ब्राउज़र को यूज़ करते हो किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा लैपटॉप है, उसमें तुम्हारा ब्राउज़र है। तुमने कोई भी रिक्वेस्ट भेजा थ्रू ब्राउज़र तुम्हारा, एंड वो क्या हुआ, इंटरनेट के मदद से जो भी वेब एप्लीकेशन था उसके सर्वर को रिक्वेस्ट गया, एंड उस सर्वर ने अपने तुम्हारे अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट के हिसाब से एक रेस्पॉन्स जनरेट किया, एंड वो इंटरनेट की मदद से तुम्हें वो रेस्पॉन्स दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ नासा डॉट जी नासा डॉट जी ओ वी, ओके। तो मैंने इसको एक रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे नासा डॉट जी ओ वी जो है, इसको मुझे विजिट करना है, इस साइट को मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल से मैंने वेब ब्राउज़र की मदद से एक रिक्वेस्ट भेजा, मेरे ब्राउज़र की मदद से, और इसने क्या किया कि इंटरनेट का मदद से जहाँ जो नासा डॉट जी ओ वी था उसके सर्वर को गया, एंड उसने देखा कि नासा डॉट जी ओ वी जो भी मेरे अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट था उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स दिया, एंड इनका मुझे मेरे ब्राउज़र में इनका वेबसाइट खुल के आ गया, ठीक है। तो अब ये बात होता है एक जो ये जो होता है, देखो ये ऊपर देख रहे हो ना, ये होता है एक लिंक। अब एक लिंक कैसे बनता है, कोई बता सकता है? एक लिंक को टुकड़ों में तुम कोई मतलब एक्सप्लेन कर सकता है इधर? एक लिंक लाइक होता कैसे, एक यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल होता है कैसे? बताओ, मैं उसका माइक खोल दूंगा अगर कोई बता सकता है तो अच्छे से। बाकी नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगा। किसी को नॉलेज है यूआरएल होता है कैसे, और उसके पार्ट्स कैसे होते हैं एक यूआरएल के कंप्लीट? कोई नॉलेज है किसी का? बताओ, बताओ, बताओ। यार कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, राउट्स, ओके। ये तो होता है हमारा वेबसाइट काम कैसे करता है, ठीक है। बाकी एक यूआरएल क्या होता है, मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ, तुमको अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि यूआरएल का टुकड़ों में अगर हम डिवाइड करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आता है, उसकी एक यूआरएल का पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं एक आई थिंक मेरा कहाँ गया, पार्ट 2, ओके, इसको मैं खोल लेता हूँ। इसको, ओके, ओके।
तो मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ, यही वाला, ठीक है। ओके, मैंने इसको कॉपी किया एंड ओके, हम इधर आ जाते हैं। हाँ, देखो ये होता है, आगे जो तुम देख रहे हो ये एक प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली प्रोटोकॉल जो वेबसाइट बेसिकली यूज करते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एचटीटीपी, एक होता है एचटीटीपीएस। पहले तो आया था एचटीटीपी, वो थोड़ा सिक्योर ना होने की वजह से, जो कि जहाँ पर एक क्लाइंट और एक सर्वर बात करते हैं, जो भी चीजें होता है उसमें क्या होता था, उसमें कुछ इंक्रिप्शन नहीं लगता था, ठीक है, जिस वजह से एचटीटीपीएस को लाया गया, ठीक है। जब उसको मतलब उसके बाद अब आता है ये, ठीक है, अब आता है ये बताओ ये क्या होता है, बताओ, ये छोड़ दो, ये पार्ट क्या होता है, किसी को पता है, बताओ ये पार्ट क्या होता है, एक यूआरएल का वो पार्ट क्या होता है जो कि डोमेन के बाद मतलब डोमेन के पीछे लगता है, बताओ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मान लो मैंने इसको काट दिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को मैंने काट दिया, मैंने दे दिया एडमिन डॉट नासा डॉट जी ओ वी, अब बताओ, वो तो था डबल डॉल, बताओ अब ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब को छोड़ दो, अब मैंने एडमिन लगा दिया, अब बताओ वो क्या हो सकता है, याद करो, अच्छे से याद करो, मैंने ऑलरेडी पहली ही क्लास में बताया था वाइल्ड कार्ड वगैरह के बारे में, कुछ याद है, बताओ, नहीं पता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये होता है सब डोमेन, किसी भी डोमेन का अगर बाद में तुमको ऐसा कुछ दिखता है तो उसको कहते हैं हम सब डोमेन, ठीक है। एंड ये जो होता है ये होता है मेन डोमेन, ओके। एंड बाकी जो ये रहता है पार्ट, देख रहे हो, ये बाकी जो पार्ट रहता है, जैसे कि लाइक डॉट कॉम हो गया, डॉट जी ओ वी हो गया, डॉट आई एन हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, ये सब होते हैं टॉप लेवल डोमेन, ओके। ये इसको कहते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन, समझ गए, समझ गए। ये होता है एक, हाँ, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, बेसिकली वो होता है सब डोमेन, किसी भी डोमेन्स के उसके बाद में जितने भी सब डोमेन वगैरह आता है उसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वही था, ये एक सब डोमेन था, इसका एडमिन जो था एक सब डोमेन था इस पूरे डोमेन का, समझ रहे हो। अब बताओ, अगर इस एडमिन के बाद मैंने कोई लगा लिया लाइक एक्स वाई जेड, तो इसको हम क्या कहेंगे, बताओ। एडमिन के बाद मैंने डॉट लगाया, ठीक है, मैंने डॉट लगाया एंड मैंने उसको एक्स वाई जेड बता दिया, बताओ अब ये क्या हो सकता है, बताओ बताओ, ये क्या हो सकता है, अगर बताओ, पता है किसी को, नहीं, देखो ये सब डोमेन तो होता है पर इसको कहते हैं हम सेकेंडरी लेवल सब डोमेन, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई आता है, मान लो कोई और सब डोमेन आया एबीसी, तो इसको बोलेगे हम थर्ड लेवल ऑफ सब डोमेन, ठीक है। और उसके बाद कुछ आया तो उसको हम फोर्थ बनेंगे बोलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये जितने भी हो सकते हैं सब डोमेन का कोई ऐसा रहता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक नॉर्मल से यूआरएल, ऐसा नहीं कि इतने के बाद देखो इसके बाद स्लैश आया ना, ऐसे स्लैश दिख रहे हो, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने देख लिया ओके कुछ लाइक ओके एक्स वाई जेड कुछ भी लाइक लिख लेता हूँ ब्ला ब्ला, ओके। तो ये जो होता है, ये होता है एक पाथ या एक डायरेक्टरी, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये डायरेक्टरी होता है। अब ये डायरेक्टरी कितना भी हो सकता है, ये डायरेक्टरी उसके बाद कोई भी डायरेक्टरी रह सकता है, मान लो कोई भी एक फिर से एक डायरेक्टरी हो सकता है, अब कोई भी डायरेक्टरी चल सकता है। ये ऐसे समझ लो एक प्याज होता है, उसके बाद एक छिलके के बाद एक छिलका जैसा आता है ना, तो वो भी ऐसा होता है। डायरेक्टरी डिपेंड करता है जो भी जिनका वेब एप्लीकेशन रहता है वो कितने डायरेक्टरी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टरी, इसके बाद जो जितने भी आते हैं ऐसे अगर स्लैश लगा होगा इसको कहते हैं हम डायरेक्टरी, ठीक है। अब आता है, कई बार तुमने देखा होगा डायरेक्टरी के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख के आईडी इक्वल टू, ओके, आईडी इक्वल टू 1 या प्राइस इक्वल टू 100, ऐसे कुछ भी आता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है पैरामीटर, ठीक है, समझ गए। मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ये होता है पैरामीटर, ओके, इसको कहते हैं हम पैरामीटर, ओके। तो पैरामीटर बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है, लिटरली पैरामीटर बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो एक यूआरएल का जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक।
समझ में आ गया? हाँ हाँ, सेम। हम कोई भी पैरामीटराइज क्वेरी को सेंड करने के लिए पैरामीटर्स का यूज करते हैं, लाइक हमने, हाँ ओके, हाँ सही कहा, कोई भी डाटा को सर्वर पे सेंड करके उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए पैरामीटर्स यूज होते हैं, लाइक सर्च पैरामीटर। इसमें मैंने सर्च पैरामीटर एक होगा, लाइक मैं इधर दिखाऊँ तो मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, लाइक कुछ मैंने सर्च किया, मुझे वो रिक्वेस्ट मैंने भेजा कि मुझे इस रिलेटेड रिक्वेस्ट भेजो, तो देखो इधर एक पैरामीटर आया, एक पैरामीटर के अंदर ये है। अब वो अगर ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, हो जाएगा सर्वर के पास, अगर इस रिलेटेड कोई भी चीज होगा सर्वर मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। क्यों दिया? क्योंकि पैरामीटर का मैंने यूज किया एज ए पैरामीटराइज, एक रिक्वेस्ट भेजा जो कि सर्वर ने देखा और उसके हिसाब से उसने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो पैरामीटर का काफी काम होता है, पैरामीटर लिटरली बहुत काम की चीज है। और बाकी वो आगे हम देखेंगे पैरामीटर की मदद से कैसे चीजें होते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आ जाना चाहिए यूआरएल्स वगैरह, ठीक है। एंड तो बाकी नेटवर्किंग तो सबका क्लियर ही होगा, लाइक एचटीटीपीएस वगैरह, एंड एचटीटीपी होता है, एफटीपी वगैरह एंड पोर्ट वगैरह, ठीक है, क्लियर होगा। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसको तुमको तो ऐसे भी सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एंड उसका एक और आता है जो मैं बताता हूँ, ये क्या होगा, आई थिंक, क्या हो रहा है ये, ओके। तो इस लैब को जब से सॉल्व करते हो, बाकी तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो नीचे, मैं तो अभी ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये अभी कुछ काम का इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। कहाँ चला गया पाथ, आई थिंक गायब हो गया, वेट मैं निकालता हूँ फिर से। वेब हैकिंग, वेब हैकिंग कहाँ गया, ओके, वेब हैकिंग फंडामेंटल्स, ओके। देखो अब आते हैं एचटीटीपी डिटेल्स, ठीक है। इसको तुमको कंप्लीटली सॉल्व करना है, इस रूम को तुमको कंप्लीटली सॉल्व करना है। बाकी मैं इसमें बता दूंगा, आज मैं इसमें पूरा कंप्लीट रूम को बता दूंगा कि इस चीज में क्या होता है, ठीक है। बाकी तुमको इसके जो लैब के जो रहते हैं, ठीक है, जो उनका रहता है, लाइक टास्क रहता है, उसको तुमको कंप्लीट करना है, जो कि काफी आसान होता है, लिटरली काफी आसान होता है, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं एचटीटीपी क्या होता है एंड एचटीटीपीएस क्या होता है, ठीक है। तो एचटीटीपी क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि जो भी किसी भी वेबसाइट, मान लो किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए, या वेबसाइट जितने भी होते हैं वो सब एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं एज ए कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकी देख सकते हो, ठीक है। इसका रोल क्या था, कि ये कम्युनिकेट करता है वेब सर्वर एंड क्लाइंट के बीच, एंड वेब पेज को डाटा को ट्रांसमिट करता है, लाइक एचटीएमएल हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट दिक्कत हुआ कि एचटीटीपी इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था, जिस वजह से एचटीटीपीएस को लाया गया। एचटीटीपीएस का भी सेम काम है, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका भी सेम काम है, बस इसमें अलग क्या है कि इसमें एक इंक्रिप्शन लगता है, डाटा जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं एज ए क्लाइंट से, एंड जो भी वेब रहता है, ठीक, जो भी सर्वर रहता है, उसके बीच में जितने भी डाटा ट्रांसफर होते हैं वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसमें देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज एचटीटीपी जो कि आसान है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एंड ये एक छोटा सा लैब था जिसको सॉल्व करना है, काफी आसान है। बाकी अब बात करते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। देखो बबसूट में भी जब देखे होगे, हाँ एसएसएल होते हैं, या राइट, एसएसएल इंक्रिप्शन रहते हैं, ठीक है। अब एसएसएल में भी काफी दिक्कत है, ठीक है, एसएसएल में भी काफी दिक्कत है, जिसके वजह से कुछ नए टेक्नोलॉजीज या नए कुछ चीजों को मतलब अभी लाया जा रहा है, ठीक है, जिसका यूज भी आई थिंक हो रहा है अभी, ठीक। तो जैसे कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, देखो पबसूट में तुमने देखा होगा एक रिक्वेस्ट एंड एक रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट हेडर्स, ये सब जो होता है। अब बात करेंगे हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। जब तक तुम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को समझ नहीं पाते हो ना, लिटरली तुम कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो, तुम लिटरली कोई चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स क्या होता है, ये ब्राउजर्स, ये क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी बातें होता है वो इस फॉर्म में जाता है, लिटरली हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड उसका रिस्पॉन्स हमें सर्वर करता है, ठीक है। एंड यूआरएल, देखो यूआरएल के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया, जो कि ये होता है यूजर पासवर्ड, समझ से यूजर पासवर्ड, एंड ये होता है प्रोटोकॉल जो भी स्कीम रहता है, एंड ये रहता है होस्ट एंड डोमेन। एंड इसमें पोर्ट, देखो कई केस में पोर्ट लगता है, लिटरली तुमको दिखाई नहीं जाएगा, बाकी इसमें बताया गया है, बट पोर्ट एक यूज होता है। एंड ये पाथ होता है जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, एंड ये क्वेरी स्ट्रिंग होता है जो कि पैरामीटर रहता है, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग रहता है।
एंड ये रहता है जो टास्क टास्क हर किसी में तुमको पूरा ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, ये जो पूरा फॉर्मेट है ना इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट इसको तुम देख सकते हो, कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है, बाकी मैंने जैसा फॉर्मेट बताया काफ़ी जगह पर तुम्हें सेम फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है, ऐसे प्योर फॉर्मेट तो नहीं दिखेगा, बाकी इसको तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें बताया गया है स्कीम क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है HTTP एंड HTTPS FTP जो भी रहता है प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP जिसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है उसमें FTP यूज होता है, एंड नॉर्मल ब्राउजर से तुम FTP को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो अलग होता है। बाकी तुम ब्राउजर से HTTP एंड HTTPS के ही जो रहते हैं उसको देख सकते हो। एंड ये यूजर्स रहते हैं जो ये ऑथेंटिकेशन होता है जब तुम लॉगिन करने के बाद ये दिखता है, बट ऐसे तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है, यूजर पासवर्ड ऐसे दिखा दिया तो लिटरली यार कोई भी आएगा और तुम्हारा यूजर पासवर्ड ऐसे ही डायरेक्ट लिंक में दिख रहा है, तो ये एक तरह से लूप होल होता है एक एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अगर ये होस्ट रहता है, जो डोमेन रहता है, एंड ये पोर्ट रहता है, पोर्ट डिपेंड करता है इस प्रोटोकॉल के ऊपर, जो प्रोटोकॉल लगा होगा उसके हिसाब से ये पोर्ट सेट किया जाता है, ठीक है। ये पाथ रहता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जिसको हम डायरेक्टरी या पाथ कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेरी स्ट्रिंग जो कि मैंने तुमको पैरामीटर एज ए पैरामीटर बताया, ये होता है क्वेरी स्ट्रिंग, ओके। एंड ये फ्रेगमेंट होता है जिससे कि जो डाटा रहता है वो जो टास्क रहता है वो इधर बताया जाता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये है। एंड अब बताते हैं कि रिक्वेस्ट में देखो कुछ चीज़ें होता है, तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्जन होते हैं ना, ये वर्जन वर्जन ये होते हैं HTTP के वर्जन, ठीक है। वर्जन इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ये हो गया 1.1, एंड इसके आई थिंक और भी वर्जन तुमको अलग अलग वर्जन दिखने मिलेंगे अलग अलग रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में, ठीक है, डिपेंड करता है वो, ठीक। तो ये है। एंड ये एक बता रहा है कैसे रहता है कि एक चीज़ में कैसे रहता है, देखे एक रिक्वेस्ट अगर तुम देखोगे तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें मिलेगा तुमको, कुछ ऐसा मिलेगा पहला तो गेट एंड HTTP वगैरह वगैरह, एंड उसका प्रोटोकॉल वर्जन लगेगा साथ ही में, ठीक है, ये सब में दिखेगा तुमको, ये सब हेडर में हमेशा ये दिखेगा जितने भी रिक्वेस्ट देखोगे, ठीक है, ओके। तो ये था इधर का। एंड इसमें एक एग्जांपल रिक्वेस्ट भी बताया गया, देख सकते हो इसमें एक सेम हेडर है, एंड साथ ही में ये कुछ यूजर एजेंट वगैरह है जो कि एक HTTP हेडर से आते हैं, मैं ये बात करूंगा आगे बात करूंगा, ठीक है। तो ये था। एंड ये एक रेस्पॉन्स हेडर है, ठीक है, ये रेस्पॉन्स हेडर में भी देख सकते हो एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्स 200, इसमें आता है तुम्हारा HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूजर है, एंड उसमें वर्जन, एंड साथ ही में उसका जो भी रहता है स्टेटस कोड, ओके। बाकी ये बॉडी है एंड ये कुछ हेडर्स है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। HTTP मेथड्स क्या क्या होता है, जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब होता है HTTP मेथड। इसमें मैं अपने नोट से ही तुमको बताऊंगा पूरा डीपली, बस मैं तुमको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि ये लैब तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से, ठीक है। बाकी ये आता है स्टेटस कोड के बारे में भी काफ़ी लोगों को पता ही होगा, और जो 200 404 ये सब हो गया स्टेटस कोड, ठीक है, समझ रहे हो। ये होता है हेडर्स वगैरह एंड ये कुकीज वगैरह, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तुमको, ठीक है, देख रहे हो, ये होता है सब, ये जो होता है सब कुछ होता है हेडर, मैं तुमको ये बताऊंगा अभी, ठीक है। ये लैब बहुत आसान है, काफ़ी इजी है, तुम इसको सॉल्व करना है, समझ गए, समझ गए ना। बाकी मैं आज जितना बताऊंगा उसके बाद तुम ये लैब बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अब आ जाते हैं ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर, बाकी तो बेसिक्स खत्म हो गया, मैं तुमको अब बताता हूँ। देखो ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट है, बाकी इसमें मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं HTTP मेथड्स के बारे में। देखो HTTP मेथड्स क्या होता है, HTTP मेथड्स एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके मदद से हम रिक्वेस्ट में ये करते हैं कि हमें चीज़ें करना क्या है, लाइक गेट, कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं HTTP मेथड, जो होता है गेट, पोस्ट, एंड पुट, डिलीट, एंड पैच, एंड ऑप्शंस, ये कुछ होते हैं, बाकी बहुत सारे आते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो होते हैं इतने ही होते हैं, तुमको ज्यादातर चीजें इसमें ही दिखेंगे, ठीक है। तो गेट मेथड का काम क्या होता है, किसी भी वेब सर्वर में हम कुछ डाटा को पढ़ना चाहते हैं, कुछ डाटा को हम उस तरह से लाके हम पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं उस डाटा को, तो उसमें हम गेट का यूज करेंगे, ठीक है। गेट का यूज हम तभी करेंगे जब हमें किसी भी वेब सर्वर के डाटा को पढ़ना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैंने सर्च किया कुछ न्यूज़पेपर का नाम XYZ, एंड जब उसने मुझे क्या किया एज ए रिक्वेस्ट में रेस्पॉन्स में क्या दिया, वो न्यूज़पेपर दे दिया, और एक गेट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। मैं दिखाऊँ तो तुमको मैं बफसूट ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसको दिखा सकता हूँ, बट मैं तुमको दिखाता हूँ,
बबसूट ऑन होने देते हैं, ठीक है। तब तक बताओ, अभी ये बेसिक्स वगैरह में कोई डाउट है? बताओ, कोई इसमें डाउट है तुम्हें? ये चीजें क्या होता है बाकी, बताओ। वैसे मैं अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, चलो अच्छी बात है, ठीक है। मैं अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं तुमको दिखा सकता हूँ ये कैसे काम करते हैं, गेट वगैरह। ओके, ओपन। ये मेरा बब सूट तो टाइम लगेगा यार, पता नहीं, ये काफ़ी टाइम लेता है ये बब सूट ऑन होने के लिए। मल्टी टैब ओपन होने की वजह से और दिक्कत। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये ब्राउज़र को ओपन होने देते हैं। ओके, जल्दी जल्दी खुल जा। कैंसिल। आई थिंक ओपन हो गया, होने देते हैं। हाँ, ओके। मैं नासा का एग्जांपल दे देता हूँ। नासा में कुछ चीज़ें मैं सर्च करूँगा और तुमको दिखा देता हूँ। nasa.gov। ओके, अब मेरा ब्राउज़र ओपन होने देते हैं ताकि रिक्वेस्ट अच्छे से जा पाए। बबसूट खुल जा। ओके, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, खुलने देते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल में मैंने जैसे बताया कि कोई भी रिक्वेस्ट, जैसे वेब पेज तुमको एक्सेस करना है किसी का, मुझे जैसे नासा का वेब पेज एक्सेस करना था, तो मैं एक गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा सर्वर को कि मुझे इसका जो वेब पेज है मुझे रीड करना है, एंड इसलिए मुझे ये वेब पेज तुम दो। तो उसमें क्या होगा, एक गेट रिक्वेस्ट यूज होगा। एंड उसका ऑपोजिट होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, हम कोई भी डाटा देते हैं एज ए क्रिएट करने के लिए या सर्वर पे हमको कुछ बनाने के लिए। मान लो मुझे एक रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी ब्राउजर पे, मतलब कोई भी वेबसाइट पे मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करना है एज ऑथेंटिकेट यूजर। तो मैं क्या करूंगा, उसमें कुछ डाटा पुट करता हूँ, लाइक मेरा नाम, मेरा जीमेल आईडी, एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहता है। तो क्या होता है, उस टाइम हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं ताकि वो डाटा जो होता है वो सर्वर पे जाए एंड उधर सेव हो जाए, मतलब उधर एक नया क्रिएट हो जाए एंड वो उधर जाके सेव हो जाए, ठीक है। आई थिंक ओपन हो गया होगा, ये ओपन होगा क्या? ओके, नेक्स्ट, स्टार्ट बप, इसको क्लोज कर देते हैं एंड इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का काम ये होता है। एंड पोर्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट का काम, पोर्ट पुट जो होता है मेथड, इसका काम क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम जब मान लो जैसे कि हमने कोई भी पोस्ट हमने बना लिया, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से हमने अकाउंट बना लिया। देन हम अभी कुछ क्या करते हैं, उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उसमें लाइक मैं अपना जीमेल आईडी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उस जगह पर क्या करूँगा, जो भी रिक्वेस्ट रहता है वो क्या करेगा, पोर्ट पोर्ट पुट जो होता है उस मेथड को यूज करेगा ताकि वो चीज़ आके अपडेट हो जाए, जो सर्वर पे होता है वो अपडेट हो जाए, ना कि कोई न्यूली क्रिएट हो, वो बस अपडेट होगा, वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा को वो बस अपडेट कर देगा, ठीक है। तब हम करते हैं पुट मेथड, ठीक। एंड एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो वही सेम है, कोई भी रिकॉर्ड को हम अपडेट करने के लिए। पेज क्या होता है, तो पेज का काम क्या होता है, वो क्या करता है, पार्शियली अपडेट करता है, इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं रहता है, इसमें पार्शियली चीजों को अपडेट किया जाता है, ठीक है। करंट चीजों को, इसमें क्या होता है कि तुम पुट में क्या होता है कि तुम जो रिसोर्सेस होता है भास्ट अमाउंट पे था, जिसको हम मतलब क्या कहते हैं कि बनाते हैं, ठीक है। बट पेज पे क्या होता है, हम पार्शियली अपडेट करते हैं, पार्शियली मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना होता है, तब पेज का हम यूज करते हैं, ठीक है। लाइक इसमें भी देख सकते हो, यूजर्स का फोन नंबर चेंज करना होगा या रेदर जो भी रिकॉर्ड रहता है तो उसमें हम फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो इसका पेज मेथड को हम यूज करेंगे। डिलीट मेथड, डिलीट का जो रहता है एचटीटीपी मेथड, क्या काम रहता है कि किसी भी चीज को डिलीट कर देना। लाइक मैंने अकाउंट बनाया था, मैं उस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिलीट मेथड का यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें भी देख सकते हो, कोई पिक्चर अपलोड हुआ था सोशल मीडिया में, जो इसको हम डिलीट करना है, तो वो क्या करेगा, एक डिलीट मेथड यूज करेगा, ठीक है। ऑप्शन का मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बाकी मैं उसमें तुमको दिखा देता हूँ इतना, ठीक है। मैं हिस्ट्री पे आ जाता हूँ, आई थिंक ओके, कोई भी उठाते हैं नहीं, लाइक मैं तुमको ओके आने देते हैं इसमें, ओके। देखो, अब देखो,
इस रिक्वेस्ट को देखो, इसमें क्या है, पहले एक HTTP मेथड है जो कि गेट है, उसके बाद क्या है, एक प्रोटोकॉल है, उसके साथ एक वर्जन इसमें दिया गया है, कौन सा वर्जन ये यूज कर रहा है HTTP का, ठीक है। एंड उसके बाद एक होस्ट है, बाकी तो ये आता है अलग चीज, ठीक है। अब उसने क्या किया, इधर मेथड यूज किया, गेट मेथड। क्यों यूज किया, कोई बताओ क्यों यूज किया गेट मेथड, रीजन क्या है गेट मेथड यूज करने का, बताओ बताओ बताओ, क्यों उसने रीजन गेट मेथड यूज किया, बताओ कोई। अभी मैंने बताया गेट मेथड यूज करने का रीजन क्या होता है, बताओ कि थोड़ा किसी को नॉलेज है तो। हाँ, डाटा रिक्वेस्ट करने के लिए, हाँ सही कहा। मैं उसके वेब पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ नासा वालों का, ठीक है। तब उसने क्या किया, गेट मेथड का यूज किया, देख रहे हो, देख रहे हो, गेट मेथड का उसने यूज किया, समझ गए। अब पोस्ट मेथड को आ जाते हैं, पोस्ट मेथड में हमको थोड़ा देखना पड़ेगा इनका, अगर कोई लॉगिन फॉर्म वगैरह है तो अच्छी बात है, हम उसमें पोस्ट मेथड देख सकते हैं, लाइक इनका होना चाहिए, बाकी आई थिंक होगा तो इनका, हाँ ओके साइन अप है, ओके साइन अप है, अच्छी बात है, साइन अप इनका है। वेट करते हैं थोड़ा, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्लाउड पर वेरीफाई कर रहा है, ओके जल्दी हो जाए। ओके जल्दी जल्दी, जल्दी खुल जाए, अभी तक खुल के ना, हाँ ओके। देखो मैं उसमें कुछ भी ईमेल दे देता हूँ, लाइक मैं अपना नाम दे देता हूँ binnu@gmail.com, ओके। एंड फर्स्ट नेम में मैंने कुछ भी दे दिया, नहीं मैं अपना ही नाम दे देता हूँ बिन्नू। एंड लास्ट नेम में भी मैं अपना नाम कुछ भी दे देता हूँ। एंड सिटी में मैं कुछ दे देता हूँ, कंट्री में भी मैं कुछ भी दे देता हूँ। एंड इसमें भी हम कुछ भी दे देते हैं, जी पोस्टल में हम दे देते हैं कुछ, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्सक्राइब पर क्लिक कर दूंगा, ओके। अब हम आते हैं बबसूट पे, ठीक है, बबसूट पे कैप्चर होना चाहिए, हो गया क्या, आई थिंक हो जाना चाहिए, ओके। देखो साइन अप, ये एक पोस्ट मेथड है, देख रहे हो, इसमें एक पोस्ट मेथड यूज किया है, क्यों यूज किया, क्योंकि हमने कुछ चीजें क्रिएट किया। देखो इधर मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि binnu@gmail.com एड्रेस है, एंड ये मेरा पोस्टल कोड है, मेरा नाम है, बाकी वगैरह है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जिसको कि मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है, मुझे कुछ चीजें क्रिएट करना है जो अभी तक सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, एक पोस्ट मेथड यूज किया, समझ रहे हो, एक पोस्ट मेथड HTTP मेथड क्या यूज किया, एक पोस्ट मेथड यूज किया, समझ रहे हो। अब मान लो मुझे इसको अपडेट करना होता, ठीक है, अब इसको अपडेट करना रहता, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, पार्सली अगर अपडेट करता तो ये यूज होता, क्या कहता अपना ये वाला, समझ रहे हो, पैच होता है। बट उसमें अगर मुझे कोई ऐसा चीज, कुछ न्यू चीज अपलोड करना है, लाइक कोई मुझे फाइल अपलोड करना है मेरे अकाउंट पे, तो उसमें क्या होता है, पुट मेथड यूज होता है, क्यों लाइक नहीं, मान लो मेरे मेरे को प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें पुट मेथड यूज होता है। क्या हुआ इसमें, ये वल्नरेबल है, ठीक है, ये जो पुट मेथड ना, ये काफी जो वेबसाइट रहता है वो यूज नहीं करते क्योंकि ये वल्नरेबल है। इसमें कैसे बग आते हैं, जैसे फाइल अपलोडिंग बग, फाइल अपलोडिंग बग, अगर इसमें फाइल अपलोडिंग बग बहुत खतरनाक होते हैं, जिससे कि तुमको पूरा रिमोट एक्सेस मिल सकता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, उसका पूरा सेल एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होता है जिस वजह से कई जो वेबसाइट रहते हैं वो पुट मेथड को यूज नहीं करते, समझ रहे हो। बाकी तो यह है, ठीक है। अब आते हैं डिलीट मेथड। अब मुझे इसी अकाउंट को जो मैंने बनाया उसको अगर मुझे डिलीट करना होता तो यूज करता वो यूज करता क्या, डिलीट मेथड, ओके सब समझ गए। अब ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन जो मेथड रहता है ये काफी वेब एप्लीकेशन बंद करके रखते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या, जितने भी वेब एप्लीकेशन रहते हैं ना, वो उनका जितने भी मेथड अवेलेबल रहता है, जिसमें कि डिलीट मेथड उनका जो जो मेथड है वो सब बता देता है, सब बता देता है कि ये जो मेथड्स है इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जब हम ऑप्शन का यूज करेंगे। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हम नासा के ओरिजिनल पे आ जाते हैं, ओके, ये था, मैं इसको सेंड कर देता हूँ रिपीटर पे, मैं इसको सेंड करता हूँ रिपीटर पे, ओके। अब रिपीटर पे आके अगर इसमें होगा तो चेंज कर दूंगा डायरेक्ट,
नहीं तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं इसमें कर देता हूँ क्या, अपना ऑप्शन ऑप्शन। ओके, ट्राई करते हैं। नहीं देखो, हो गया फॉरबिडन। समझ रहे हो, इसे फॉरबिडन कर दिए इन्होंने। क्यों क्या, क्यों क्या, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इस वालों को यूज नहीं कर रहे। ओके, नहीं आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है क्या। नहीं, ओके, आई थिंक स्पेलिंग गलत था। नहीं, फॉरवर्डिंग हो रहा है, बार बार फॉरवर्डिंग हो रहा है, मतलब ये इसको मतलब एज ए मेथड को अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए क्या। पुट पुट क्या है मतलब, बताओ बताओ। पुट, समझा नहीं। पुट क्या कहना चाहते हो, पुट है मतलब। ओके, 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 फिर भी मैं देख लेता हूँ, अगर ऑप्शंस का मैं देख लेता हूँ ताकि मैं तुमको दिखा सकता हूँ अगर किसी में हो। ब्राउज़र पे होगा तो आई थिंक ऑप्शंस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। नहीं, आई थिंक इसका कोई अगर एग्जांपल होता है तो काफ़ी मज़ा आ जाता, तुमको दिखा देता मैं। बट तुम ट्राई कर सकते हो, बफशूट में इंटरसेप्ट करके तुम अलग अलग वेब एप्लीकेशन को पकड़ के ट्राई कर सकते हो सकता है किसी में ये ओपन हो एंड तुमको मिल जाए। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके ओके, ये देखो बेड रिक्वेस्ट, समझ रहे हो, ये ब्लॉक कर रहा है सर्वर इनका एनजिनिक्स से, जो ये ब्लॉक कर रहा है। बाकी ट्राई करता हूँ कोई रिक्वेस्ट मिल जाए बस। अगर कोई रिक्वेस्ट मिल जाता है तो रिक्वेस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आ जाते हैं। मेथड, ओके, ओके, ये है क्या, देख लेते हैं। बाकी होगा तो मैं तुमको दिखा दूंगा ये ऑप्शंस दिखते कैसे है रेस्पॉन्स में इनका। आ जाते हैं। ओके, ये क्या, इसमें कोई ओके देखो, इसमें कुछ ऐसे है। ठीक है, देख रहे हो ऑप्शन। अब इसका रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स इन्होंने दिया होगा तो अच्छी बात है। देखो, ये कुछ कुछ ऐसे देगा, इनका जो रेस्पॉन्स रहता है कुछ ऐसा है। देखो, अलाउ लिखेगा, साथ ही में दिखेगा ऑप्शंस अवेलेबल है, गेट अवेलेबल है, हेड अवेलेबल है, पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ जो मेथड है, एचटीटीपी मेथड, ये बोल रहा है कि ये सब चीजें इसमें अलाउ है। क्यों, क्यों बताया, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे थे ऑप्शंस का। ठीक है, ऑप्शन का, ऑप्शन बताता है कि ये सब मेथड, जो मेथड अवेलेबल है उस वेब एप्लीकेशन में, वो दिखा देता है। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार फिर से, अगर इसमें होगा तो आई थिंक दिखा दे। नहीं, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, इसमें हो गया। अब कुछ आते हैं और मेथड, जैसे हेड हो गया, हेड हो गया। ठीक है, ये वैसे तो तुम्हारे इतना काम में आएगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेड में, हेड का यूज होता है किसी की भी मेटा डाटा, रिसोर्स के मेटा डाटा को देखने के लिए। ठीक है, जो कि इतना काम में तुम्हारा आएगा नहीं। किसी भी वेब सर्वर के जो भी देता है मेटा डाटा को, वो दिखाता है हेड का मदद से। बाकी तुम और एक होता है ट्रेस, ट्रेस का भी देख सकते हो। ट्रेस में क्या करता है, जो कि वैसे ये भी बंद होता है, ट्रेस वाला भी बंद करके रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा काम में आता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, 405 मेथड को अलाउ कर लेता है ये सब चीज़ें, तो इसको ज़्यादातर लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा हूँ। तुम्हारा जितना भी ज़रूरत चीज़ है वो होता है ऑप्शन, पेज, पुट, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, इतना तुम्हारा काम की चीज़ है, बाकी तुम्हारे इतना ज़्यादा जरूर नहीं है। अगर पढ़ना होगा तो तुम, मैंने ऑलरेडी तुमको ट्राई में दिया था, तुम देख सकते हो, बट इतना काम में तुम्हारा आएगा नहीं। ठीक है, तो ये था एचटीटीपी मेथड। सबको समझ में आ गया एचटीटीपी मेथड क्या होता है। अब बड़े आ गया हम, अगर ये समझ में आ गया तो बताओ बताओ, सबको समझ में आया। एक ही ने बताइए यस, बाकी लोग बताओ। सबको आया ना समझ में, नहीं तो यार पूछ लो। ओके, चलो ठीक है, अच्छे आते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस पे। ठीक है, ये हो गया।
फिर स्टेटस कोड को समझते हैं। स्टेटस कोड क्या होता है? देखो स्टेटस कोड क्या होता है, ये कोड होता है जो कि सर्वर हमें एज ए रिस्पॉन्स में देता है। इसके मदद से ही हमको पता चलता है कि सर्वर ने कैसा रिस्पॉन्स हमको दिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है, जैसे पढ़ सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट रहता है जो इंटरनेट जो भी सर्वर रहता है 3 डिजिट का रहता है। हमको सर्वर देता है क्लाइंट को, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जो सर्च इंजन होता है वो समझ सकता है कि ये जो रेस्पॉन्स है ये किस तरह का रेस्पॉन्स है। और इसको इस रेस्पॉन्स को हमें कैसे दिखाना है, इसके जो भी कुछ ऐसा रेस्पॉन्स तो नहीं है मतलब जिसको हमें अलाउ नहीं करना है, लाइक 403 का मतलब होता है एक एरर रहता है जो कि अवेलेबल नहीं मतलब फॉरबिडन रहता है, जो कि सेंसिटिव रहता है। तो उस हिसाब से ब्राउजर को पता चलता है कि इन स्टेटस कोड की मदद से कि हमको कैसा चीज दिखाना है। ठीक है, सर्वर भेजता है ये सब स्टेटस कोड वगैरह। ठीक है, तो पहला आता है वन एक्सेस। देखो वन एक्सेस में जैसे ये रहता है इंफॉर्मेटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने मतलब समझ लो कि जो रिक्वेस्ट रिसीव होता है सर्वर को, वो प्रोसेस में जब चलता है ना तब आता है ये वाला। जब प्रोसेस होता है, जब रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को, जब उसमें जो प्रोसेस रहता है ना उस टाइम ये यूज होता है 100। ठीक है, 100 में अगर तुम देखोगे कितने सारे मतलब आते हैं, देखो 1 एक्सेस स्टेटस कोड जितने देखोगे, ठीक है, देखो कितने आएंगे। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे 100 हो गया एग्जाम्पल अगर इसमें आया होगा तो। ठीक है, जैसे 100 हो गया कंटिन्यू के लिए, 101 हो गया प्रोटोकॉल चेंज करने के लिए। ठीक है, प्रोटोकॉल जो चेंज होता है वो होता है इसमें। 102 हो गया प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, एंड 103 हो गया हिंट्स हो गया। ऐसा लंबा इसका आता है। ठीक है, आता है। ठीक है, इसको तुम पढ़ सकते हो, बट बाकी समझो सकते हो तो ये वाला मेन है कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, बाकी इन सब चीजों को पढ़ सकते हो, आगे तो आते रहते हैं। ठीक है, ये होता है वन एक्सेस का स्टेटस कोड का काम। ठीक है, एंड अब आते हैं 200। देखो 200 जो होता है ये दिखाता है कि सक्सेसफुली कोई रेस्पॉन्स हमको वेब सर्वर से मिल गया। 200 ओके का मतलब होता है, या 200 जितना भी रहता है आगे, इसका मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट हमने भेजा था सर्वर को, वो रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स था वो हमें अच्छे अच्छे से मिल गया। ओके, उसका जो भी अच्छा रेस्पॉन्स सही है एंड उसका रेस्पॉन्स जो था ठीक ठाक है, तो ये हमको दिखाता है। और 200 इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है 200 ओके। जब 200 ओके अगर तुमको दिखाई देगा, जैसे कि बबशूट में आओगे तो तुमको रेस्पॉन्स में दिखेगा। देखो इसमें एक दिखाया गया है 404, ये एक अलग है। तो मैं बाकी बाद में इसको बताऊंगा। मैं एक प्रोक्सी में आता हूँ, कोई भी उठाता हूँ इसको ही, एंड मैं इसको रिपीटर पे भेजता हूँ, एंड रिपीटर के भेजने के बाद मैं इसको भेजता हूँ। रेस्पॉन्स इसका कैसा आता है तुम देखो। देखो इसमें आया 200 ओके, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्पॉन्स कर रहा है, ये हमारे रिक्वेस्ट का सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है। समझ गए, अच्छे से सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है। ओके, तो ये होता है 200 वाला, जितने स्टेटस कोड रहते हैं ये सक्सेसफुल रिसीव जो रहता है सर्वर के मदद का वो दिखाता है। अब आते हैं 3 एक्सेस के जितने भी रहते हैं। ठीक है, 3 ये क्या होते हैं, ये जो रेस्पॉन्स कोड स्टेटस कोड रहते हैं ये डायरेक्ट ज़्यादातर रिडायरेक्शन के ओर दिखाता है। जैसे 301 हो गया, मूव परमानेंटली, किसी भी रिडायरेक्ट करता है किसी और मतलब किसी और जितने भी रहते हैं डोमेन से किसी और डोमेन पे अगर रिडायरेक्ट करता है तो ये होता है, तब यूज होता है ये वाले 303 जितने भी 3 एंड उसके बाद जो रहते हैं वाले स्टेटस कोड। जैसे एग्जांपल के लिए 301 हो गया, एंड बाकी भी इसके आते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखोगे ना तो और भी आते हैं इसका 3 एक्सेस स्टेटस कोड। एग्जांपल के लिए तुम देखोगे तो और भी आते हैं, बाकी तुम पढ़ सकते हो। देखो जैसे ये हो गया 304 नॉट मॉडिफाई, 301 मूव परमानेंटली रिडायरेक्शन के लिए, 302 टेम्पोररी रिडायरेक्शन के लिए। ये टेम्पोररी होता है। ठीक है, ये टेम्पोररी होता है, ये परमानेंटली हो जाता है। ये परमानेंट रिडायरेक्शन होता है ये, और ये टेम्पोररी होता है। बाकी तुम इसमें देख सकते हो कितने सारे आते हैं, देखो समझ रहे हो। तो ऐसे आते हैं, इसको तुम पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। बाकी तुमको बस ये याद रखना है ये स्टेटस कोड क्या करते हैं। ऐसे स्टेटस कोड को तुमको आएगा तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर रिडायरेक्शन के लिए आते हैं। और कुछ मेन स्टेटस कोड याद रखना है, जैसे 301 हो गया, 302 हो गया, 303 या 304, ऐसे स्टेटस कोड को तुमको याद रखना है। समझ गए, तुमको ऐसे चीजें याद रखना है। बाकी ये हो गया। अब 4 एंड उसके जो भी आगे रहते हैं वो वाले स्टेटस कोड क्या काम करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, जो भी एरर मैसेज रहते हैं वो दिखाता है। लाइक 404 हो गया, 40 का 4 मतलब क्या होता है, जो सर्वर में हमने जो रिक्वेस्ट किया है वो चीजें सर्वर में अवेलेबल नहीं है, तब आता है 404।
देखो नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड। 403 हो गया भाई। 403 का मतलब होता है कि वो एक कॉन्फिडेंट जो भी एक रहता है सेंसिटिव डाटा है, जो कि एक एज ए नॉर्मल यूजर जो रहता है, एक यूजर रहता है, वो देख नहीं सकता। इसके और भी एग्जांपल है, तुम इसके आओगे, सेम वही करना है तुमको, आके इसमें सर्च करना है, ठीक है, इसमें आना है फॉर एक्सेस स्टेटस कोड, ओके, ऐसे सर्च करना है तो तुमको और भी इसके एग्जांपल मिलेंगे। बाकी मैं मेन बता रहा हूँ, जो भी मेन तुमको दिखेगा ज्यादातर, ठीक है, ठीक है। जैसे 40 हो गया बेड रिक्वेस्ट, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था 400 रिक्वेस्ट था एक, और उसमें बेड रिक्वेस्ट था, अब दिख सकते हो तो, ठीक है। इसमें देखो, इसका बेड रिक्वेस्ट क्यों दिखा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है ये एक सही रिक्वेस्ट नहीं है, वही बता रहा है सर्वर कि ये रिक्वेस्ट जो है ये एक मालिशियस रिक्वेस्ट हो सकता है, या एक ये जो रिक्वेस्ट है एक कोई मतलब मॉडिफाई रिक्वेस्ट है जो कि एक हैकर ने भेजा होगा एज ए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे रिक्वेस्ट के लिए वो सर्वर को लगा कि एक मालिशियस रिक्वेस्ट है, इसलिए इसने बता दिया कि ये बेड रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो। तो ये होता है, एंड यही है 401 ऑन ऑथराइज, मतलब कोई भी जो चीज़ें हमारे एक ऑथराइज नहीं होता है, जो कि एक एडमिन होता है वो एक्सेस कर सकता है, वो एक यूजर जाके अगर उस चीज़ को देखेगा तो उसमें दिखा जाएगा 401 ऑन ऑथराइज। एंड सेम 403 फॉरबिडन, जो कि एक यूजर को देखना नहीं चाहिए, उसमें जगह पर तुम्हें 403 फॉरबिडन दिखेगा। एंड 404 नॉट फाउंड, मतलब वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है सर्वर पे, ठीक है। एंड 405 मेथड नॉट अलाउड, तो ये रहता है कुछ, और बाकी सब पढ़ सकते हो। 408 टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब तुम अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो और बहुत टाइम ले रहा है तो वो दिखेगा 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो टाइम आउट हो गया है, ऐसे तुम देख सकते हो बाकी, ठीक है। तो ये भी एक रहता है इंपॉर्टेंट 429 टू मेनी रिक्वेस्ट, जब तुम रेट लिमिट वाले बग टेस्ट करोगे ना, अगर उसमें प्रॉपरली वैलिडेट होता है ना, तो बता देगा कि इस जो रिक्वेस्ट था उसमें तुमने बहुत रिक्वेस्ट भेज दिया, अब इसका रेस्पॉन्स आ नहीं सकता है, ठीक है। देखो रेट लिमिटिंग, समझ रहे हो, रेट लिमिटिंग कंट्रोल करने के लिए ये वाला यूज होता है, ये स्टेटस कोड, ओके, समझ गए। तो ये रहता है, बाकी ये भी एक है 5 एंड एक्सेस, जितने भी सर्वर के जो स्टेटस कोड रहते हैं ये ज़्यादातर सर्वर के एरर्स को दिखाते हैं रेस्पॉन्स में, ठीक है। जैसे 500 स्टेटस कोड हो गया, ये दिखाता है कि जो सर्वर के इंटरनल सर्वर है उसमें कुछ एरर आ रहा है, तुमने कई बार देखा हुआ, अभी अगर क्लाउडफ्लेयर डाउन हुआ था तो कई वेबसाइट जो थे, चैट जीपीटी खुद वो दिखा रहा था कि यही 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर में कुछ एरर है। देखा है कोई, देखा है कोई, बताओ, बताओ। ये वाला जब क्लाउडफ्लेयर हुआ था तब देखे हो, 500 ऐसे दिखा रहा था स्टेटस कोड, और बता रहा था कि सर्वर में एरर है, क्योंकि वो क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया था। तो यही होता है, कई बार ब्लॉक भी करता है ना, तो ब्लॉक करता है तब भी ये दिखाता है स्टेटस कोड 500 वाले, समझ रहे हो। तो ये होता है, ठीक। अब आता है ये खत्म, और 500 वाले और भी तुम एग्जांपल देख सकते हो, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल बताया क्योंकि मेन चीज है, बाकी इसके स्टेटस कोड अलग अलग आते हैं, इसके जो भी रहता है। अब इसके एग्जांपल पे आए तो और भी तुमको मिल जाएंगे, जैसे तुम आओगे इसमें, ठीक है, तो आ जाएगा और भी। देखो ये इंटरनल, ये मेन है, ठीक है, ये तुम्हें ज्यादातर जगह पर दिखने को मिलेगा। बाकी ये रहता है, ये सब होता है, और एक ये भी है बेड गेटवे, ये एक मेन है, ठीक है। ये दिखाता है, अगर प्रॉक्सी सर्वर दिखाते हैं जो बीच में प्रॉक्सी रहते हैं, वो दिखाते हैं ये वाले, ठीक है। जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, जो भी प्रॉक्सी मिडिल प्रॉक्सी तुम यूज करते हो, जो प्रॉक्सी यूज करते हो, ठीक है, वो दिखाते हैं। एंड ये कुछ, ठीक है, इधर पढ़ सकते हो, और भी आते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब स्टेटस कोड वाला क्लियर हुआ सबको, बताओ, बताओ, बताओ। अरे यार एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी को क्लियर नहीं हुआ क्या, बताओ, अगर डाउट है तो बताओ, मैं अभी क्लियर करवाऊंगा, टेंशन ना लो, पूछ सकते हो आराम से। चलो अच्छी बात है, जिसको डाउट है पूछ लेना, ठीक है, जहां पर तुमको ऐसे डाउट लग रहा है तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एचटीटीपी हेडर। अब एचटीटीपी हेडर क्या होता है, अब मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको आ जाते हैं सेकेंड रिक्वेस्ट में, अब बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये सब जितने होते हैं ये सब होता है एचटीटीपी हेडर। ये हो गया होस्ट हेडर, ये जो होता है ये भी एक एचटीटीपी हेडर होता है, ये कुकी जो होता है कि एचटीटीपी हेडर होता है, ये सब जो होता है ये सब एक एचटीटीपी हेडर है, यूजर एजेंट वगैरह सब एक एचटीटीपी हेडर है, और सबका एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। एंड तुम रेस्पॉन्स में आओगे तो सेम नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। ये हो गया, ये सब एक हेडर है, एक्सलॉन स्टेटस, एक्सप्रेम एब्सेंस,
कैच कंट्रोल, ये सब एक हेडर है। एंड बाकी जो तुमको ये दिख रहा है, ठीक है, तुमको ये जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, ये होता है बॉडी, ठीक है। ये किसी भी रेस्पॉन्स बॉडी कहते हैं, और रिक्वेस्ट में होता है तो इसको हम रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है बॉडी, समझ गया। अब हेडर के बात करते हैं हम, बॉडी तो अलग बात है, बॉडी में जो चीजें इंफॉर्मेशन रहता है, जो डाटा रहता है वो कंटेन होता है। बाकी ये हेडर का काम होता है उन चीजों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट होता है उसके अंदर चीजें क्या क्या यूज हो रहा है, उस सब चीजों को डिफाइन करने के लिए ये हेडर्स यूज होते हैं, एचटीटीपी हेडर्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था, ये एचटीटीपी है, उसके ऊपर हेडर लग रहा है, एंड साथ ही में इसका जो वर्जन है, वर्जन देख सकते हो, ये 1.01 है। एंड इसका और एक वर्जन आता है 2, एंड इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ठीक है। और वर्जन क्यों लाया गया, क्योंकि ये भी एक रीजन था, वर्जन लाने का भी रीजन है, इसमें भी काफी वनरेबल चीजें थे, ठीक है, जो काफी वनरेबल थे। इसका ओल्ड वर्जन, अगर इसका ओल्ड वर्जन देखोगे ना, एचटीटीपी स्मगलिंग उसमें ज्यादा मतलब उसमें ऐसे एचटीटीपी स्मगलिंग जो था वो वनरेबल था एचटीटीपी स्मगलिंग से, इसके जो पुराने वर्जन थे। बट इसका नया वर्जन आया, एंड नया वर्जन में वो पैच हुआ, ठीक है। वैसे कंप्लीट पैच नहीं हुआ है, बट काफी हद तक पैच कर दिया गया एचटीटीपी स्मगलिंग के जो वनरेबिलिटी था। एचटीटीपी स्मगलिंग वनरेबिलिटी तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, वो अलग चीज है। बाकी इसके देख सकते हो कितने टाइप के हेडर होता है। तो पहले मैंने तुमको तो बता दिया, रिक्वेस्ट हेडर, रेस्पॉन्स हेडर, जो कि तुम इधर देख सकते हो, मैंने बफशूट में भी तुमको अभी दिखाया। ये होता है रिक्वेस्ट हेडर, ये होता है रेस्पॉन्स हेडर, ठीक है। तो ये होते हैं। बाकी जो ये होता है पेलोड हेडर, रिप्रेजेंटेशन हेडर, ये तुम्हारी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको ये दोनों चीज को देखना है। बाकी तुम इसको पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे तो और भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर तुम जाओगे सर्च करोगे, ठीक है, गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे टाइप्स ऑफ हेडर, टाइप्स ऑफ एचटीटीपी हेडर्स, ओके। अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको और भी चीजें मिलेगा, ठीक है। इसमें जैसे देख सकते हो रिक्वेस्ट हेडर, रेस्पॉन्स हेडर, रिप्रेजेंट हेडर्स, जनरल हेडर, और भी आते हैं पेलोड हेडर्स, बहुत सारे हेडर आते हैं, ठीक है। बट हमारा नीड है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो हम उसी चीज को देखेंगे, ठीक है। जो रिक्वेस्ट हेडर रहता है वो क्लाइंट साइड रहता है, एक रेस्पॉन्स हेडर रहता है जो सर्वर साइड रहता है, ठीक है। इतना क्लियर रख लो। बाकी इसमें देखो एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह दिया गया है, रिक्वेस्ट हेडर को जो रहता है एक क्लाइंट जो भेजता है चीजें, वो उसको कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और जिसमें जो हेडर यूज होता है वो आ गया कुछ ये, ठीक है। अब हम जनरल हेडर की बात कर लेते हैं, जो कि तुमको रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट दोनों में दिखने को मिलेगा। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ हेडर्स जो तुमको दोनों में लगभग दिखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आई थिंक इस पे कुछ है क्या, बट मैं दिखाता हूँ, अगर कुछ होगा तो। कंटेंट यूजर एजेंट आई थिंक होना चाहिए, कुछ नहीं है क्या सेम इसमें, प्रायोरिटी, ओके, एक्सेप्ट इनकोडिंग, नहीं इसमें अलग व कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। बट बहुत सारे चीज़ को मिलेंगे जिसमें कि सेम रहता है, ठीक है। इसमें दिखाऊंगा जनरल हेडर, जनरल हेडर क्या होता है, दोनों में सेम रहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट हेडर एंड रेस्पॉन्स हेडर में लगभग तुमको सेम दिखने को मिल जाएगा। जैसे कनेक्शन, ठीक है, ये बोलता है कि कौन से कम्युनिकेशन यूज हुआ है, एचटीटीपी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी रहता है वो यूज होता है। देखो इसमें आई थिंक होगा ये वाला कनेक्शन, देख सकते हो ये वाला, देखो देखो, देख रहे हो, ये जो होता है ये सब, ये होता है कुछ कॉमन हेडर, देख रहे हो, दोनों में तुमको मिल जाएगा ये हेडर, ठीक है। तो ये होता है कनेक्शन। एंड कंटेंट इनकोडिंग क्या होता है, जो कौन से इनकोडिंग यूज कर रहा है, तुम कौन सा इनकोडिंग यूज कर रहा है एज रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स में। अब आओगे तो तुमको इधर दिखेगा नीचे कंटेंट इनकोडिंग, ठीक है। इसमें कोई कंटेंट नहीं होगा तो आई थिंक नहीं दिखेगा, बट इसमें दिखना तो चाहिए। ये हो गया एक्सेप्ट इनकोडिंग, कंटेंट इनकोडिंग इसमें नहीं है क्या, यूजर एजेंट हो गया, कनेक्शन हो गया, देख रहे हो कनेक्शन ये है, और इसमें भी कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगा आई थिंक, नहीं है। चलो कंटेंट इनकोडिंग को देखते हैं, कंटेंट इनकोडिंग कहाँ गया यार, इसमें नहीं है, कोई और प्रॉक्सी को आते हैं, देखते हैं और किसी में है क्या। कंटेंट इनकोडिंग रेस्पॉन्स पे आते हैं यार, कंटेंट इनकोडिंग कहाँ गया, कंटेंट टाइप है ये, कंटेंट टाइप हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंटेंट इनकोडिंग, कंटेंट लेंथ यार नहीं है इसमें भी,
कंटेंट इनकोडिंग नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो कंटेंट इनकोडिंग का वही होता है, देखो स्पेसिफिक व्हाट काइंड ऑफ इनकोडिंग यूज कर रहा है, जो भी रहता है, ठीक है, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स जो भी रहता है बॉडी में, कौन से जो बॉडी रहता है वो किस तरह का इनकोडिंग यूज कर रहा है, लाइक जीजी या कुछ और यूज कर रहा है। देखो आई थिंक इसमें होना चाहिए बट पता नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे कहीं भी। हाँ देखो, एक्सेप्ट इनकोडिंग, देखो ये एक्सेप्ट इनकोडिंग जो होता है, देखो इसमें क्या किया इनको, इसमें ये अलग चीज है, देखो ये कौन से इनकोडिंग एक्सेप्ट कर रहा है इधर बता रहा है, ठीक है, जैसे देख रहे हो ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो बाकी तो कंटेंट इनकोडिंग इसमें है नहीं, अगर मिलता है तो मैं तुमको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये है। एंड कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ में तुमको दिखने को मिलेगा जो भी कंटेंट का लेंथ रहता है, मैंने तुमको पहले बताया था कुछ लेंथ, याद है तुमको बबशूट क्लासेस में बताया था मैंने लेंथ के बारे में, ठीक है, बताओ, याद है ना सबको। हाँ देखो, हाँ ये जो सर्वर रहता है ना, ये बताता है कि कौन सा सर्वर यूज करता है, ये भी एक हेडर होता है। अब जिसमें इसमें एनजिनिक्स लिखा है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेटिव चीज होता है जब तुम हंट करते हो, एनजिनिक्स लिखा है, ठीक है, एनजिनिक्स लिखा है तो ये एनजिनिक्स का जो सर्वर यूज कर रहा है, बट इसका अगर वर्जन होता ना तो तुमको एक अंदाजा होता है कि ये वर्जन ये यूज कर रहा है, और ये वर्जन यूज कर रहा है तो तुमको पता चल जाता है अब इस वर्जन का कोई सीवी तो नहीं है, इस ये जो वर्जन है ये वनरेबल तो नहीं है। अब तुम जाते इंटरनेट पे सर्च करते, अब ये वर्जन अगर वनरेबल होता तो हम उनका एक्सप्लोइट ढूंढते, अगर उसका एक्सप्लोइट मिल गया तो बूम हो गया तुम्हारा एक, मतलब तुमने एक बग ढूंढ लिया, एक तुमने वनरेबल ढूंढ दिया, अगर उसका एक्सप्लोइट तुम कर पा रहे हो, ठीक है, और तुम उसको रिपोर्ट करते हो, देन या जरूर अगर वो काफी खतरनाक हुआ, उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ तो तुमको एक अच्छा बाउंटी भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। बट ज्यादातर केस में ऐसे तो होता नहीं है, इतना आसान नहीं होता है, बट हो भी सकता है, कई सारे केसेस में रिपोर्ट में ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, मतलब वर्जन ओपन होता है, उसका एक्सप्लोर भी अवेलेबल रहता है, गिटहब वगैरह पे ढूंढने में मिल जाता है, बस हो गया, एक्सप्लोर करके लोग करते हैं यार, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ओके ठीक है, तो वही होता है कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ क्या है उसका, ठीक है। एंड वही बताता है, इसमें अगर कंटेंट लेंथ होगा मैं तुमको दिखाता हूँ कंटेंट लेंथ, इसमें है क्या, कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ नहीं है, इसमें है क्या कंटेंट लेंथ, यार इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादातर चीज़ें दे ही नहीं रहा है इसने, कंटेंट लेंथ किसी में भी नहीं है क्या, रिस्पॉन्स पे देख लेते हैं यार, हाँ इसमें होगा आई थिंक, कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप में हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कंटेंट लेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो इसमें भी सर्वर ऐसे दिया है, देख रहे हो, देखो तो कंटेंट लेंथ इधर तो दिया नहीं है, बाकी अगर कंटेंट लेंथ समझ जाओ, वही होता है कंटेंट लेंथ, कंटेंट का लेंथ क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर इनकोडिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर इनकोडिंग मतलब जो जो भी इनकोडिंग यूज करा जाता है, कोई भी मतलब मैसेज को जो बॉडी रहता है मैसेज का उसको ट्रांसफर करने के लिए, और जो भी प्रोटोकॉल में रहता है जैसे HTTP वगैरह, ठीक है, HTTP या HTTPS, ये रहता है चंक, चंक में रहता है ये डाटा, ठीक है, जो ये रहता है इनकोडिंग, समझ रहे हो। तो ये होता है कुछ कॉमन हेडर, और तुमको ये याद रखना है, ठीक है, मतलब याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, बस तुमको याद रखना है कंटेंट लेंथ क्या होता है, ट्रांसफर एन्कोडिंग क्या होता है, ताकि तुम जब रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को देखोगे तुमको फटाफट से आ जाएगा, हाँ इधर ये कंटेंट लेंथ यूज हो जा रहा है, ये हो रहा है ट्रांसफर इनकोडिंग, ये इनकोडिंग यूज हो रहा है, और ये इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, तो ये थोड़ा तुमको देखना, और इसको बार बार तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अगर तुमको मतलब ऐसा तो तुम बार बार जब करोगे चीजें तुमको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, बाकी ये बस कुछ मतलब ऐसा नॉलेज के लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका भी इतना काम की चीज़ नहीं है, बस तुमको समझ में आ जाए रिक्वेस्ट जो होता है या रिस्पॉन्स जो होता है, इसमें ये चीज़ होता है तो ठीक है। अब मेन आते हैं रिक्वेस्ट हेडर, देखो रिक्वेस्ट हेडर रहता है कंप्लीट जितने भी रिक्वेस्ट तुम्हारा रहता है, ठीक है, ये जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये जो भी रिक्वेस्ट है, इतने इसमें जो भी हेडर्स आते हैं वो सब आते हैं रिक्वेस्ट हेडर के अंदर, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर, जैसे एक्सेप्ट है क्या, ओके, एक्सेप्ट अगर आ जाए इधर मैं दिखाऊं तो इसमें होता है एक्सेप्ट, देख रहे हो एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, देखो एक्सेप्ट बताता है कि जो भी कंटेंट रहता है, जो भी जो रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में जो कंटेंट रहता है, लाइक कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो उसको किस फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक कोई इमेज का, लाइक कोई इमेज ये इमेज है, ठीक है, उसको जेपीजी या जीप फाइल में मतलब कौन से पीएनजी में किस में एक्सेप्ट कर रहा है,
ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट वो हेडर का काम होता है। जैसे इधर देख सकते हो, देखो इधर तुम आओगे तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये एक्सेप्ट किस में कर रहा है, बाकी इसमें तो कोई है ऐसे बॉडी में कुछ है नहीं इमेज वगैरह, तो ये डेफिल वगैरह यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्सेप्ट का काम, एक्सेप्ट हेडर का। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्ट इनकोडिंग। अब एक्सेप्ट इनकोडिंग में ये है कि जो बॉडी में जो कंटेंट है वो किस के वो जो कंटेंट है वो जो इनकोडिंग कौन सा इनकोडिंग वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो रहता है एक्सेप्ट इनकोडिंग में। अब ये भी तुमको मिल जाएगा, ये भी तुमको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट इनकोडिंग भी तुमको मिल जाएगा। देखो ये रहता है, और कौन सा तुमको मतलब एक्सेप्ट करता है, देखो ये कुछ इनकोडिंग है जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन तो होता है, ऑथराइजेशन तुमको इसमें दिखेगा नहीं, ऑथराइजेशन तुमको इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं कोई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन अभी तक मैंने इसमें कोई भी लॉगिन वगैरह नहीं किया है, एंड इसमें मेरा कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं बना है, तो मेरे को ऑथराइजेशन वाला हेडर नहीं दिखेगा। बट तुमको अब जब लॉगिन वगैरह करोगे, तुम एक ऑथेंटिकेट यूजर बन जाओगे, तुमको एक ऑथराइजेशन वाला भी हेडर दिख सकता है। ठीक है, दिख सकता है, तो उसमें होता है ऑथराइजेशन का। कुकी, कुकी तो यार हर किसी में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, कुकी इंपॉर्टेंट होता है, देखो कुकी, ये हो गया कुकी। अब ये समझो मत, ये कुकी जो होता है, ये कुकी अलग होता है, और जब तुम अकाउंट बनाते हो कुकीज, वो कुकी अलग होता है। ये तुमको हर रिक्वेस्ट में तुमको मिल जाएगा कुकी वाला। ठीक है, लगभग लगभग तुमको हर रिक्वेस्ट में ये कुकी वाला मिल जाएगा। ठीक है, और वो जो कुकी रहता है, जो तुम्हारे सेशंस रहते हैं लॉगिन, जब तुम कोई भी अकाउंट बनाते हो या लॉगिन वगैरह करते हो, वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इस सब चीजों से वो कुकी अलग होता है और ये कुकी अलग होता है। ठीक है, एंड रेस्पॉन्स में आओगे तो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो रेस्पॉन्स में वो चीजें तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितने भी रिक्वेस्ट वाले रहते हैं, रिक्वेस्ट में ही तुमको मिलेगा, रिक्वेस्ट के हेडर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये था। एंड कुकी में तुम देख लिए कुकी क्या होता है। होस्ट, होस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडर होता है, जो हर किसी में तुमको मिलेगा, ये भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये भी एक कॉमन हेडर है। मान लो जैसे कि ये होस्ट हेडर क्या बताता है कि तुम कौन सा होस्ट यूज कर रहे हो। लाइक मैं nasa.geo भी यूज कर रहा हूँ, तो वो मैं एक होस्ट है, और वो उस होस्ट से ही वो डाटा को फेच करेगा, जो भी डाटा को फेच करना होगा या क्रिएट करना होगा या अपडेट करना होगा, तो वो बताता है इधर, ये होस्ट है उसका। ठीक है, ओके। एम अब आते हैं इसके नीचे। ठीक है, ये होता है ठीक है, आईपी मॉडिफाइड सिंक। ठीक है, ये इतना ज़्यादा तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, आ, दिख सकता है एंड दिख भी नहीं सकता है कुछ केसेस में। ठीक है, अब मैं आऊँगा प्रॉक्सी को, आते हैं गेट पे आ जाते हैं कोई भी। ठीक है, देखो इसमें तुमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें तुमको नहीं मिल रहा है, बट तुमको इसको समझ लेना चाहिए, बाकी इसका ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक विच ब्राउजर लास्ट रिसीव्ड, ठीक है, रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, इफ द रिसोर्सेज बी चेंज्ड एंड सिंक द सर्वर में इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट यूज इट्स कैच्ड कॉपी यूजिंग रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 304, आई थिंक। ओके, ठीक है, तो ये है। अब मैंने कहाँ पर आया यार, ये 4 नंबर था, मैंने होस्ट भी खत्म कर दिया, बाकी देखो। ठीक है, ये वाला हो गया 6 नंबर वाला। तो ये होता है क्या, सिंपल सा समझ लो, तुमने अगर कोई भी ब्राउजर पर आते हो तुम। ठीक है, जैसे मैंने इधर आया, मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्रेस बार बार कर रहा हूँ। मैंने एक बार इसका जो है रिक्वेस्ट, मतलब इसका एक बार मैंने इसका जो भी था रेस्पॉन्स मुझे मिल गया है। ठीक है, मैं जब दूसरी बार इसको करूंगा ना, तो ये आ जाएगा कैच सर्वर में। कैच सर्वर किसको पता है, कैच सर्वर क्या होता है, बताओ। कैच सर्वर क्या होता है, किसी को नॉलेज है कैच सर्वर के बारे में, बताओ। एनीवन नो, कैच सर्वर क्या होता है। हाँ, टेम्पोररी डाटा स्टोर करता है, यप, सही कहा, टेम्पोररी डाटा स्टोर करता है। हाँ, सही कहा, सही कहा, चलो अच्छी बात है, नॉलेज तो है तुमको ये सब। तो ये है, अगर वो मतलब उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो ये उसमें बता देगा। अब नॉन मैच, तो ये क्या करता है, जो भी रहता है लाइक कोई मैसेजेस वगैरह है ब्राउजर में, जो भी तुम्हारा लाइक तुम रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे हो, और उस सर्वर में जो रिक्वेस्ट का रिसोर्सेज वगैरह था उसमें कोई इश्यूज वगैरह आया, तो ये क्या करेगा, सर्वर कैन यूज एंटिटी ऑफ टास्क डिटरमाइंस वेदर द ब्राउजर में यूज एंड कैच कॉपी ऑफ रिसोर्सेज। और ये कैच जो कॉपी था उसमें अगर कोई मतलब एरर वगैरह आया, तो उस रिसोर्स को यूज करेगा, और वो बताएगा कि ये ऑलरेडी वो जो कैश सर्वर में था वो चीज़ें आ चुका है। ठीक है,
एंड वो ही दिखा देगा। अगर कोई एरर आया तो वो डायरेक्ट के सर्वर से उठाएगा और वो चीज़ों को दिखाएगा। तो ये होता है, इस हेडर का काम उधर दिखाता है कि ये सब चीज़ें हो रहा है। बाकी ये तुमको इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, और ये कोई इतना ज़्यादा काम का चीज़ है नहीं, ठीक है। अब ओरिजिन हेडर क्या होता है? ओरिजिन हेडर होता है जहां से जो रिक्वेस्ट होता है ओरिजिन होता है, जो रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। अब जैसे मैं देखो एक बार कहाँ गया, ड्रॉप शूट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई ओरिजिन होता है रिक्वेस्ट में, मैं बताऊंगा ओरिजिन क्या होता है फिर। नहीं इसमें, हाँ देखो इसमें है एक ओरिजिन, देखो ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ है? ये ओरिजिन कहाँ हुआ है? http youtube.com से। ये जो रिक्वेस्ट है ये ओरिजिन हुआ है यहाँ से। अब इसका भी एक मेन रोल है। अब रेस्पॉन्स में तुम आओगे ना, ठीक है, रेस्पॉन्स में आओगे ना, इसका और एक रहता है, इस ओरिजिन को वो इधर डिफाइन करता है, ठीक है, उसका भी एक आता है। बाकी मैं तुमको बताऊंगा, उसमें भी एक कोरस कोरस ये जो ओरिजिन हेडर है ना, इसको चेंज करके तुम कोरस वाले बग को मतलब कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। बाकी तो बताऊंगा कैसे कोरस वाले बग के टाइम इसका काम कैसा, ये हेडर का काम कैसे होता है, ये हेडर कैसे काम में आता है, ठीक है। तो ये is used cross domain AJAX, ठीक है, रिक्वेस्ट टू इंडिकेट द डोमेन फ्रॉम व्हिच रिक्वेस्ट ओरिजिन, जो रिक्वेस्ट ओरिजिन हुआ है और डोमेन को उधर इंडिकेट करता है, ठीक है। रेफरर हेडर होता है वो यूआरएल होता है जो यूआरएल से रिक्वेस्ट गया होगा, ठीक है। रेफरर हेडर भी तुमको इधर दिखने को मिल जाएगा। बाकी रेफरर हेडर देखो, इस इस यूआरएल से ये रिक्वेस्ट गया है, ये कंप्लीट, ये तो हो गया डोमेन ओरिजिन में। रेफरर में जो भी यूआरएल रहता है, ठीक है, उस यूआरएल से ये रिक्वेस्ट गया है, ठीक है। ये करता है रेफरर, रेफरर का काम होता है ये रेफरर हेडर का, ठीक है। बाकी आता है इसमें। अब यूजर एजेंट तो पता ही होगा, जो ब्राउजर का रहता है। मान लो मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ या मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, वो यूजर एजेंट पे देता है कि ये ब्राउजर यूज हो रहा है, एंड उसमें जो वर्जन वगैरह रहता है वो यूजर एजेंट में दिया जाता है, ठीक है। ये तुमको हर रिक्वेस्ट में मिल जाएगा यूजर एजेंट वाला पार्ट, ठीक है। यूजर एजेंट वाला ऊपर आओगे ना, तुमको इधर दिखने को मिलेगा, देखो यूजर एजेंट, देख रहे हो? देखो जैसे फायरफॉक्स हो गया, और मैं जो भी यूज कर रहा हूँ मोजिला, उसका वर्जन वगैरह सब चीजें दिखा रहा है इधर। यूजर एजेंट का काम होता है ये, सिंपल सा ये हेडर इसमें दिखाता है, वो डिफाइन करता है। बाकी इसमें क्या और है, बाकी कैच कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये तो होता है अलग चीज, छोड़ो, ये तुम्हारा भी काम का नहीं। ये रेस्पॉन्स हेडर का, यूजर एजेंट का समझ गए, ये होता है जितना रिक्वेस्ट हेडर का, ठीक है। ये कुछ होते हैं रिक्वेस्ट कर, और भी आते हैं, पढ़ सकते हो, बट ये कुछ जरूरी है जो तुमको दिखेगा हर किसी में, ठीक है। अब रेस्पॉन्स हेडर को आ जाते हैं, उससे पहले बताओ रिक्वेस्ट हेडर का सबको समझ में आ गया ना? बताओ, रिक्वेस्ट हेडर सबको समझ में आ गया ना जितना होता है? चलो अच्छी बात है। अब आते हैं रेस्पॉन्स हेडर को, ठीक है। रेस्पॉन्स हेडर में क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। अब मैंने तुमको कैसे बताया कि ओरिजिन का जो काम होता है वो क्या करता है कि किससे ये जो रिक्वेस्ट है ओरिजिन हुआ है वो दिखाना होता है रिक्वेस्ट में, उसका काम होता है ओरिजिन का। अब रेस्पॉन्स में क्या होता है? एक्सेस अलाउ कंट्रोल ओरिजिन का जो हेडर का काम होता है वो क्या करता है कि जो भी ओरिजिन रहता है ना, इंडिकेट करता है कि वो इसी उसी रिक्वेस्ट से आया है क्या, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, जैसे नासा डॉट जीओबी का रिक्वेस्ट आया था। अब एक्सेस अलाउ कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में क्या है कि तुम वो दिखा रहा है कि किसी भी जो ओरिजिन रहता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम उसका जो भी रहता है ओरिजिन को हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, evil.com उसमें चेंज कर दिया ओरिजिन हेडर में। अब इन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्स में एक्सेप्ट कर दिया, चलो इस उन्होंने ट्रस्ट मान लिया कि हाँ इसी ओरिजिन से ये आया है रेस्पॉन्स, ठीक है। तब उधर तो दिक्कत हो गया। तो ये काम होता है, इधर इधर बताया जाता है कि कौन सा जो रिक्वेस्ट में जो ओरिजिन आता है वो किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन से ओरिजिन को एक्सेप्ट करते हैं। अभी कोरस वाले बग में तुमको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें लाइव को दिखा हुआ ना, तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैच कंट्रोल का ये कि ब्राउजर से जो भी ऑलरेडी लोड हुआ है या नहीं, वो दिखाना। अगर कैच अगर हुआ होगा तो वो दिखा देगा हाँ हुआ है, नहीं हुआ है तो नो कैच वाला तुमको दिखा देगा, ठीक है। अब ये रहता है इसका। एंड ईटा, ठीक है। तो ये होता है। एंड बाकी ये रहा ईटा का तो जो रहता है फ्यूचर रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। बाकी इसका भी तुमको इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, बट पढ़ सकते हो, ठीक है। अम, ठीक है, नॉन मैच हेडर वगैरह वगैरह। एक्सपायरी में क्या होता है? एक्सपायरी में दिखाता है कि वो रेस्पॉन्स जो होता है वो एक्सपायर कब तक हो जाएगा, ठीक है। एक्सपायरी
देख सकते हो इसमें एक्सपायरी। tells the browser for how long contents of the message body are valid. The browser may use the cache copy of this resource until this time. ठीक है, देख रहे हो, वो बोल रहा है कि ब्राउजर को बताता है कि कब तक ये जो मतलब रेस्पॉन्स है, ये कंटेंट जो बॉडी में है वो टाइम में मतलब रहेगा। ठीक है, टाइमिंग देता है ये एक तरह से, कब तक एक्सपायर हो जाएगा वो बताता है ब्राउजर को। ठीक है, और लोकेशन, लोकेशन में दिखाता है, लोकेशन अगर इसमें होगा तो मैं दिखा बता दूं, लोकेशन में होना चाहिए। लोकेशन, लोकेशन नहीं है क्या? लोकेशन भी नहीं है क्या इसमें? यार लोकेशन भी नहीं है। चलो चलो, लोकेशन कुछ है क्या? नहीं है इस रिस्पॉन्स में। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ लोकेशन क्या होता है। देखो, लोकेशन क्या कहता है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ों में अगर रिडायरेक्ट करना होता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दिखा देता है ये कौन से लोकेशन को, इस जो रिक्वेस्ट रहता है उसको रिडायरेक्ट करना है या जो भी करना है, उसमें वो दिखा देगा लोकेशन वाले हेडर पे। सेट कुकी में क्या होता है, सेट कुकी में वो जो कुकी डिफाइन करता है सर्वर, सर्वर डिफाइन करता है सेट कुकी। ठीक है, जो ब्राउजर को डिफाइन करता है कि लो ये कुकीज को यूज, ठीक है, ये कुकी जो होता है, ये सेट कुकी जो होता है ब्राउजर मतलब वेब सर्वर दिखाता है, ना कि हमारा जो भी क्लाइंट क्लाइंट रहता है, मतलब ब्राउजर नहीं करता है, कुकी सेट करता है वेब सर्वर। ठीक है, और वो जो हेडर रहता है जहां पर वो कुकी सेट करता है वो उसको कहते हैं हम सेट कुकीज। ठीक है, ये देखो, कुकीज को ब्राउजर को मतलब इशूज करता है, सबमिट बैक एंड सर्वर सब रिक्वेस्ट, देख रहे हो, तो ये रहता है सेट कुकी का हेडर का काम। ठीक है, एंड बाकी रहा एक्सट्रीम ऑप्शन। अगर एक्सट्रीम, रुको, authenticate is used to response that 401 status code or provide details on types of authentication that server support. ठीक है, अब इसका काम क्या है, जो जितने भी 401 स्टेटस कोड का जो रहता है, जो डिटेल्स प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेट है या नहीं, वो जो ब्राउजर को बताता है वो उस हेडर में बताता है। ठीक है, वो हेड ऑथेंटिकेट है या नहीं, वो सर्वर को जो सर्वर रहता है ब्राउजर को इसके मदद से बताता है हेडर के। अब एक्सट्रीम ऑप्शन को आओगे ना, एक्सट्रीम ऑप्शन भी एक कॉमन एक मिल जाएगा तुमको, क्योंकि ये कॉमन रेस्पॉन्स हेडर है। एक्सट्रीम ऑप्शन ये भी तुमको लगभग मिल जाएगा, मिल जाना तो चाहिए, बट अगर मिल जाता तो ओके है, अच्छी बात है। एक्सट्रीम ऑप्शन होना तो चाहिए इसमें, इसमें भी नहीं है क्या? इसमें है क्या एक्सट्रीम ऑप्शन? ओके देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन ये बता रहा है, एक्सट्रीम ऑप्शन बता रहा है कि ये जो है, जो भी रिस्पॉन्स आया है ये किस ओरिजिन से आया है। देखो ये बता रहा है सेम ओरिजिन, तो ये होता है एक्सट्रीम ऑप्शन का काम। बाकी सर्वर, सर्वर को तुमको पता ही होगा, सर्वर इसमें आता है, जो सर्वर रहता है, कौन सा सर्वर बैक एंड में, मतलब जो भी सर्वर वेब सर्वर होता है वो यूज कर रहा है सर्वर। कई बार तुमने देखा ही होगा, जो सर्वर के हेडर होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर सर्वर, हाँ सर्वर दिया है क्या, सर्वर 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 सर्वर, देखो इधर दिया है, देखो सर्वर। अब इसमें हो सकता है एग्जांपल के लिए तुम एनजिनिक्स का ही देखो, और उसमें वर्जन भी दिखाया, इसमें भी एग्जांपल के लिए वही है। ठीक है, ये देखो सर्वर एनजिनिक्स, देख रहे हो, तो क्या होता है, जितना था हेडर का चीजें। ठीक है, अब इसको समझ में आ गया सबको? ये था कुछ बेसिक्स चीजें जिसको समझने के बाद तुम चीजें कर सकते हो। माइक खोल लेता हूँ सबका। अब बताओ सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, इन चीज़ों को जैसे ही तुम खत्म नहीं करोगे, समझ जाओ तुम चीज़ें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, बताओ समझ में आया? ठीक है, बाकी देखो, मैं लिटरली कह रहा हूँ तुमको ये सॉल्व करना है, जैसे भी तुमको ये सॉल्व करना है। तुमने बाकी जो पिछले वाले टास्क नहीं किए, ओके कोई बात नहीं है, बट ये टास्क को जैसे भी कंप्लीट करना है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तुम अगर इसको कंप्लीट नहीं करोगे तुमको चीज़ें आगे समझ में नहीं आएगा। मैं अगर कोई रिक्वेस्ट में चेंज करूंगा या रेस्पॉन्स में चेंज करूंगा, तुमको लगेगा कि यार क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो गया, तो तुमको ये ट्राई का करना है। बाकी तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट चीजें था बता दिया, बाकी तुमको इसको प्रैक्टिकली दिखना देखना है इधर। ठीक है, तो सब लोग कल हो सके तो इसको कर लो, हो सके तो बाकी तो 10-20 मिनट का काम है। ठीक है, ये दोनों को करना है, ये वाला हो गया, जो इसका पिछला वाला मैं बताया था उसको भी करना है। तुमको सिंपल सा आना है, तुमको सर्च करना है वेब हैकिंग। ठीक है, वेब हैकिंग, हो सके तो इस पूरे को कंप्लीट करो,
हो सके तो इस पूरे को कंप्लीट कर लेना। नहीं, बफसूट तक तो मैंने अभी बताया था, बफसूट का बेसिक इतना कंप्लीट करना, बाकी इस पे मत आओ। इस पे आओगे तुमको समझ में नहीं आएगा। इस तीनों को कंप्लीट कर देना है। बफसूट वाला किसने कंप्लीट किया क्या? किसने प्रीमियम लिया इसका? ओके, ओके, ओके। ठीक है, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ट्रैक मी के रूम में एचटीटीपी, हाँ, 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 उसको सॉल्व करना है। देखो, मैं लिंक दोनों सेंड कर देता हूँ। बाकी मैं इसको ना सेव कर देता हूँ ताकि तुमको मैं कल ही सेंड कर दूंगा ये, जब मैं वीडियो को सेंड करूंगा। देखो, मैं इसमें भेज दे रहा हूँ तुमको। ये वाला एक सॉल्व करना है तुमको, ठीक है? एंड तुमको देन सॉल्व करना है ये वाला एचटीटीपी डिटेल्स। इसको सेव करके रख लो। बाकी तो मैं दे दूंगा ये वाला भी, टेंशन ना लो। मैं दोनों सेंड कर दूंगा ग्रुप चैनल पे, ये दोनों, ये दोनों को तुमको सॉल्व करना है। बाकी बफ शूट वाला अगर जिसने सॉल्व किया प्रीमियम लेके, अच्छी बात है, प्रीमियम अगर लिए हो तो ठीक है। बाकी अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, तुमने वो बुक वगैरह पढ़ सकते हो, या मैंने जो वीडियो में बताया था उसको भी देख सकते हो बाकी दोबारा, ठीक है? बाकी ये दोनों को तुमको पढ़ना है, समझ गए? बस इतना ही था। बाकी किसी को अगर कुछ डाउट है पूछ लो, नहीं तो हम क्लास आज के एंड करेंगे। बाकी अगले क्लास में मैं बता देता हूँ क्या क्या हम करेंगे। अगले क्लास में हो सके तो हम जितने भी जितने भी होते लो हैंगिंग फ्रूट वाले बग होते हैं उनको देखेंगे, जो कि इजी टू फाइंड होते हैं, ताकि तुम कुछ बग्स मतलब हंट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़े।